नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैंने कल ही बताया था आपको कि देश भर में प्रदर्शन हो रहा है लेकिन मीडिया आपको दिखा नहीं रहा है। कल मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक दलित ट्राइबल एमपी के मरने के बाद, जो 7 बार एमपी रहे, उसके बाद सिलवासा दादर नागर हवेली में प्रदर्शन हुआ था। कैसे किसानों ने बेंगलौर विधानसभा का घेराव किया, कैसे लगातार किसानों का आंदोलन भगत सिंह की शहादत दिवस पर भी जारी था, और कैसे कल लोहिया की जयंती और भगत सिंह की शहादत दिवस पर तेजस्वी यादव ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया था। दरअसल बिहार में एक कानून पास कर दिया गया है जिसमें पहले था कि पुलिस आपको क्राइम करते हुए देखे या आप पर आरोप लगे तो गिरफ्तारी तय है। अब अगर पुलिस के मन में आ गया कि आप मुझे चोर महसूस, मतलब पुलिस को महसूस हो गया कि आप क्रिमिनल हैं या मर्डरर हैं या रेपिस्ट हैं, तो आपको पुलिस उठा लेगी, क्योंकि पुलिस को महसूस हो रहा है। तो समझिए पुलिस को इस तरह की ताकत देने का क्या लॉजिक है। इसी को लेकर विधानसभा का घेराव था। उसके बाद पहली बार हुआ आज़ाद देश में, पहली बार विधानसभा में पुलिस को बुलाकर विपक्ष के विधायकों को जिस तरह से मारा गया है, पीटा गया है। सबसे ज़्यादा सतीश झा, जो मखदूमपुर से विधायक हैं, बहुजन समाज से हैं, शेड्यूल कास्ट से हैं, तेज तरार विधायक हैं, गरीब घर में पैदा हुए आंदोलन के लड़के हैं, आरजेडी से विधायक हैं, उनको सबसे ज़्यादा मार लगी है। तस्वीरें देख सकते हैं, बूट से मारा है। खुद उनका आरोप है कि डीएम के कहने के बाद एसपी, जो पटना एसपी हैं, उन्होंने बूट से, पैर से उनको मारा और रौंदा। इसको लेकर लगातार सोशल मीडिया पर बात हो रही है। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, लेकिन सोचिए इस देश की मीडिया नहीं दिखा रही है। दिलीप मंडल लिखते हैं, सवर्ण मीडिया और बुद्धिजीवी इतने साल से नीतीश को इसलिए सुशासन बाबू बोलकर ढो रहे हैं क्योंकि उनके दिल की गहराई में लालू यादव और मुसलमानों के लिए नफरत है, वरना नीतीश के 15 साल के शासन के बाद बिहार की प्रति व्यक्ति आय बांग्लादेश से कम हो चुकी है। लोकतंत्र की आदि भूमि वैशाली गणराज्य की धरती पर आज बिहार विधानसभा के अंदर पुलिस की मौजूदगी में पुलिस बिल पारित हुआ। पुलिस की सदन में मौजूदगी में बीच में भारत किसी राज्य को कोई बिल, सोचिए पुलिस बुला के बिल पास हुआ। ये भी गुजरात मॉडल है। गुजरात में ये सबसे ज़्यादा होता है। जिग्नेश मेवानी को बाहर फेंकवा देना है, तो पूरे देश को कंट्रोल किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, किसान आंदोलन ही डेमोक्रेसी को बचा सकता है, नहीं तो इस देश में 2 ही तरीके हैं। बीजेपी जहाँ सरकार उसकी नहीं बनती है वहाँ सरकार गिरा देती है, और विधायक खरीद के अपनी सरकार अगर नहीं बनती है तो बना लेते। तो सोचिए, इस देश में लोकतंत्र उन्हीं राज्यों में बचा है जहां बीजेपी अपोजिशन में है। और मैं फिर कह रहा हूं, 2019 में मोदी जी जीत के आए, 2021 है, 1 साल ही निकला है। 4 साल में हो सकता है कि हर राज्य में बीजेपी का कब्जा हो जाए और उसके बाद डेमोक्रेसी का खात्मा बहुत आसान हो जाएगा। ये बहुत ही आसान काम है, लेकिन मुझे अभी भी इस देश की जनता पर भरोसा है। ये तस्वीरें देखिए, वीडियो, कल किस तरह से पूरे पटना के चप्पे चप्पे पर आरजेडी के समर्थक कार्यकर्ता जो हैं वो संसद विधानसभा घेराव के लिए पहुंचे थे, और उसके बाद जिस तरह से स्थिति हुई है, सब कुछ रुला देने वाला है। ये देखिए कैसे एक निहत्थे विधायक सतीश दास को पुलिस गुंडे सदन के अंदर खींचकर लाश से उसे ऊपर सीढ़ियों से नीचे फेंक दिया जाता है। तो ये देखिए, सतीश कुमार को सबसे ज़्यादा टारगेट किया गया। ये वीडियो सामने आया, ये देखिए, ये है सतीश कुमार का वीडियो है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बहुजन समाज के हीरो हैं, अम्बेडकरवादी हैं, शानदार विधायक हैं। कैसे एक पुलिसकर्मी एक चुने हुए प्रतिनिधि के साथ व्यवहार कर रहा है। इसका मतलब है कि बिहार में लोकतंत्र अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। देखिए किस तरह से दिल्ली में चुनी हुई सरकार के सारे हक अमित शाह ने ले लिए हैं, नया बिल पास कर दिया है। सोचिए, जब मैं बार बार कह रहा था, इन्होंने पहले जब 2014 में आया तो मुसलमानों को मारना शुरू किया, कहा हिंदू खतरे में है। उसके बाद शेड्यूल कास्ट के लोगों को मारना शुरू किया क्योंकि आरक्षण खत्म करना था, हम सब चुप रहे। उसके बाद इन लोगों ने अब किसानों को मारना शुरू कर दिया। सोचिए, कश्मीर में जब 370 हटाया गया, पूरे कश्मीरी नेताओं को बंद कर दिया गया, कश्मीरी आवाम को घर में बंद कर दिया गया, हम सब चुप थे। अब बारी आपकी है और आपकी आएगी। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, मेरी तो कभी भी आ सकती है, और मुझे तो फ़क्र है, मैं बाबा साहब को मानता हूँ। मेरी ज़िंदगी लंबी नहीं चाहिए, शानदार चाहिए। तो सबकी बारी बारी से आएगी, पहले मुसलमान को, फिर दलितों को, अब पिछड़ों को, फिर किसानों को। ऐसा नहीं आप लोगों की नहीं आएगी, आप जनरल कैटेगरी के हैं तो भी आएगी। ज़मीन तो आपकी भी जाएगी, निजीकरण में आपको भी नौकरी नहीं मिलेगी। तो 5
आदमी ये देश को चलाएंगे और उसके बाद इसी को कहते हैं गुलामी। और ये देखिए वीडियो सतीश दास को किस तरह से फेंका जा रहा है, एक बार और देखिए। इससे बड़ा भयानक, इससे बड़ी घटना देश में नहीं हो सकती है, लेकिन इस देश की मीडिया और टीवी नहीं दिखाएगी। आपको थोड़ी भी लज्जा नहीं आई भगत सिंह की शहादत दिवस और लोहिया जयंती के दिन पर ये सब करवाते हुए? तो जानबूझकर ये सब किया गया है। सतीश दास विधायक है, महिला को विधायकों को भी इसी तरह से मारा गया है, पीटा गया है। तो आज की सबसे बड़ी खबर है, ये अखबार और टीवी में कहीं आपको खबर नहीं मिलेगी। मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि बार बार दिखा रहा हूं, ये तमाम वीडियो क्लिप्स मोबाइल से बने हैं। बिहार यूथ कांग्रेस ने भी शेयर किया। तो लगातार विधानसभा में घुसकर विधायकों की सोचिए 100 के करीब आसपास का समर्थन है तेजस्वी यादव को विधायकों का, उसके बाद भी ये हालत है। तो जनता का क्या होगा आप सोच सकते हैं। पूरी तरह से नीतीश जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभी उपेंद्र कुशवाहा गए, ये सब बीजेपी का असर है, ये सब अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, गुजरात मॉडल है दरअसल विपक्ष को फेंकवा देना। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए संविधान और लोकतंत्र जरूरी है। अगर आप नहीं बचा पाएँ, आप 90% आबादी आपकी, आप बहुसंख्यक आबादी हैं, अगर आप डेमोक्रेसी नहीं बचा पाए तो आपके लिए कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि आपके पास ज़मीन नहीं है, बिजनेस नहीं है, जाति से भी आप श्रेष्ठ नहीं हैं। आपको फिर से मनुस्मृति के दौर में ला दिया जाएगा। आप सोचते हो कि मैं क्यों नहीं सरकार से सेट हो जाता हूँ, मैं भी जाके गोदी मीडिया बन जाऊँ, मैं भी उनकी गोद में बैठ जाऊँ। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं फुले पेरियार, अम्बेडकर, बुद्ध, कबीर, रविदास को मानता हूँ। न्याय के लिए कीमत चुकानी पड़ती है, सब कुछ मुफ्त में नहीं मिला है। बाबा साहब की वजह से सम्मान मिला है, मान मिला है, बोलने का अधिकार मिला है। आप आपके नस्लें गूंगी हो जाएंगी। हमारे नेताओं से देरी हुई है, चूक हुई है। काश इन लोगों ने मंदिर जाने के बदले फुले पेरियार अम्बेडकर की स्कूल चलाए होते तो आज देश खड़ा होता। लेकिन अभी भी मौका है। एक सवाल तो है, जब जनता पर लाठीचार्ज होता है, तब जब नेता नहीं निकलते हैं, तो बारी तो नेताओं की भी आएगी। एक दिन संसद में भी ऐसा होगा। ये जो 131 लोग आज संसद में मौन हैं, 182 OBC के मौन हैं, आप भी नहीं बचेंगे। डिक्टेटर किसी को छोड़ता नहीं है। हिटलर का पता है ना क्या हुआ था, किस तरह से उसने जब उसके हिटलर को सेना की कमी हुई तो उसने 16-16 साल बच्चों को भी भरना शुरू कर दिया था। तो बहुत ही दर्दनाक है सब कुछ, बहुत ही असहनीय है। और लोकतंत्र के लिए काला ही दिन नहीं, लोकतंत्र ही लगभग ख़त्म हो गया है। और जब विधायक सुरक्षित नहीं है तो और कौन सुरक्षित हो सकता है। तो ये सब कुछ बहुत ही भयानक था, बहुत ही भयावह था। सतीश दास के साथ जो हुआ है वो सबसे डरावना है, जान खतरे में है। सतीश दास को टाँके लगे हैं और जिस तरह से वीडियो सामने आया है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं किस तरह से हुआ है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस देश की मीडिया को खरीद लिया गया है। और मैं अभी बता दे रहा हूँ, बंगाल, असम, जब भी मन करे बीजेपी को, जैसे मन करे वो चुनाव जीत जाएगी। कोई ना तो सुप्रीम कोर्ट सुबह नोटिस लेने वाला है, ना हाई कोर्ट सुबह नोटिस लेने वाला है। पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लिया गया है, मीडिया पर कब्जा कर लिया गया है। अब सिर्फ सोशल मीडिया बचा है, हम जैसे चुनिंदा लोग बचे हैं। कभी भी हम सबको जेल में डाला जा सकता है। मैं उसके बाद ही आश्वासन दे रहा हूं कि एक पत्रकार के तौर पे मेरी लगातार कोशिश होगी कि जहां भी लोकतंत्र के खिलाफ, संविधान के खिलाफ काम होगा, मैं उसको आपको रिपोर्ट करता रहूँगा। मैं फिर कह रहा हूँ, बिहार विधानसभा में जो हुआ है वो किसी भी रूप से बर्दाश्त के काबिल नहीं। और क्या खबरें हैं, तो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया पर यही चल रहा है। तेजस्वी यादव ने एक देखिए किस तरह से हमला हुआ है उन पर। और ये वीडियो देखिए किस तरह से पूरे किसानों के साथ अब यही हो रहा है। पहले दलित, मुसलमानों के साथ, दलितों के साथ, किसानों के साथ, पिछड़ों के साथ, अब तो नेताओं के साथ भी होने लगा है। तो आप समझ लीजिए कि किस तरह से आपके साथ होने वाला है। और अगर आप नहीं संभले तो बहुत देर हो चुकी होगी। और मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि देश में डेमोक्रेसी नहीं बनी है। तो PM मोदी से हुई चूक, 200 साल पहले मरे ललित बरफुकन को बताया स्वाधीनता सेनानी। तो ये प्रधानमंत्री से वो नहीं होती है, वो सिर्फ इमोशनल कार्ड खेला जा रहा है। सत्यजीत रे, रविन्द्रनाथ टैगोर, तो सिर्फ बाबा साहब का घर बना देना। लेकिन वैचारिक रूप से ये लोग जो हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं हैं, अनडेमोक्रेटिक हैं, कास्टिस्ट हैं। इन लोगों को इन सब चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, पूरी तरह से संविधान खतरे में है, गुजरात मॉडल है, डिक्टेटरशिप अपने चरम पर है। सोचिए, जो लोग परमवीर सिंह को आज सही कह रहे हैं वो संजीव भट्ट के जेल जाने पर खुश हैं। वो एक जो शहीद सिपाही थे जिनकी हत्या हो गई थी, जिनको मॉब लिंचरों ने कर दी थी, उस पर खुश हैं। तो जो इनके साथ है
वो ठीक है, जो इनसे सवाल पूछ ले वो राष्ट्रद्रोही है, चाहे वो पुलिस में हो, सेना में हो, जवान में हो। संजीव भट्ट सवाल पूछे IPS तो वो राष्ट्रद्रोही है। परमवीर सिंह इनके पक्ष में काम करे, सुप्रीम कोर्ट चला जाए, दूसरे दलों से उनकी न बने तो वो राष्ट्रभक्त हो जाता है। तो आप समझिए आप लोग की क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। क्या देश में डेमोक्रेसी खत्म हो गई है? बिहार विधानसभा में जो हुआ है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और क्या ये मॉडल आप लोग को पसंद आया या नहीं आया? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।